बेहतर है, ठीक है। क्विक रिवीजन का मतलब सिर्फ क्विक रिवीजन, वहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, 1 से 2 पेज में ही क्विक रिवीजन को खत्म कर दीजिए, वहां पूरा नोट्स बनाने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1-1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला आता है कूलाम लॉ। क्या आता है? कूलाम लॉ। कूलाम लॉ क्या कहता है? कूलाम लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है, तो फोर्स लगेगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटीज हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस कांस्टेंट का कुछ मान निकला था गुप्ता जी, आप बताइए। इस कांस्टेंट का K का मान निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात क्लियर? याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज योर कूलम लॉ। अब इससे बनने वाले सवाल की बात करते हैं, बहुत टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं, उससे सवाल बनने वाले बात करते हैं, ठीक है। वहां देखते हैं पहला सवाल कहता है अगर कोई 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के बाद अपोजिट साइन के। सवाल लिखिए ऐसे, वी हैव 2 चार्जेस, क्वेश्चन लिख लीजिए, वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, कैपिटल Q, दोनों ही कैपिटल Q के हैं, प्लस कैपिटल Q, वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, we have 2 point charges, both are capital Q, of same magnitude, magnitude सेम भी और दोनों प्लस के हैं। आर सेम मैग्नीट्यूड, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R, and a third charge placed between them so that the net system is in equilibrium. ठीक है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनको डिस्टेंस किससे सेपरेट किया है? R डिस्टेंस से, और तीसरे चार्ज को इनके बीच में प्लेस कर रहे हैं, थर्ड चार्ज को स्मॉल q मान लेना, थर्ड चार्ज स्मॉल q प्लेस बिटवीन देम सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे पहले था वैसा अब भी है। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोजीशन कॉमा साइन एंड चार्ज ऑन द थर्ड Q, चार्ज ऑन द स्मॉल Q, मतलब Q पर, एंड चार्ज ऑन द स्मॉल Q, कैपिटल दोनों Q की वजह से। सिंपल सवाल बनने वाला है, इसको देखते हैं जरा गौर से। सॉल्यूशन, ठीक है। सवाल क्या कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं। मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चंस, थ्योरी बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, उतनी थ्योरी पढ़ेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन हो जाए, है ना। रामायण पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। अब तो यही पूछ लो, राम कौन थे, रावण कौन था, सीता महारानी कौन थी, विभीषण को जानने की कोशिश आप मत करिए। 2 चार्ज रखे हैं, दोनों इस कैपिटल Q के हैं। सवाल को थोड़ा गौर समझिएगा, क्वेश्चन काम का है। कैपिटल Q ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का Q है, इसको किस डिस्टेंस सेपरेट करा है? R से। अभी मैंने वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू आपको भी देकर भी क्वेश्चन करा देंगे, कर लेंगे आप लोग। 2 कैपिटल Q चार्ज रखे हैं, दोनों कितनी दूरी पर है? R दूरी पर, है ना। अभी तो वही कहानी हो गई। अब गुप्ता जी आप हैं और आपके मित्र साहू जी बैठे हुए हैं, और आप क्या रहे हैं? कोई तीसरा चार्ज आए, अभी दोनों प्लस में हो तुम लोग और डिस्टेंस सेपरेट किए गए हो, तीसरा चार्ज आ जाए स्मॉल Q, कौन आ गया? स्मॉल Q, इनके बीच में प्लेस कर दिया गया। अभी ये दोनों के इसको पॉइंट नाम दे रहे हैं, A दे दिया इसको B दे दिया, और इसको प्लेस करा है C वाले को। तो कह रहा है जो C वाला थर्ड चार्ज आया है, बाहर से आया है इन A और B के बीच में, तो कह रहा बताओ भाई साहब ये कहां पर रखा जाएगा, कहां पर रखा जाएगा, और इसकी पोजीशन क्या होगी, इस पे इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना चार्ज होगा, और इसका साइन कैसा होगा। ये तो पूछा है भाई, तो पूछा है ना, साइन
पोजीशन और चार्ज ऑन द स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू पे चार्ज पूछा है। तो मोटा मुद्दा क्या है, मोटा मुद्दा ये है, मोटा मुद्दा है क्या, मोटा मुद्दा ये है कि इन दोनों की डिस्टेंस को आप कुछ x मान लीजिए, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप बताओ कितनी होगी ये, अरे टोटल r है यार, ये x लिया है तो r माइनस एक्स, उसमें भी क्या सोचना, r माइनस एक्स। करेंगे क्या, अब देखो जरा गौर से, हमें एक एक निकालना है। सबसे पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पोजीशन। तो क्या करिए, अब a और c इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में था, जैसे मैं खड़ा हूं, अब मैं खड़ा हूं, मुझे इक्विलिब्रियम में रहना है, तो मैं अगर एक इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, तो कहानी क्या होगी, जितना फोर्स ये वाला लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा है, तभी तो मैं अपनी पोजीशन पे रहूंगा। अगर मुझे ऐसे ही रहना है तो बराबर फोर्स लगना चाहिए ना, तो वही कहानी इस पे भी है। अगर इन दोनों इक्विलिब्रियम रखना है तो इस तीसरे की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, इन दोनों की वजह लगने वाला फोर्स आपस में कैसा हो, बराबर हो। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स ऑन AC इज इक्वल टू फोर्स ऑन BC, B और C से लगने वाला फोर्स कैसा हो, बराबर हो। तो A से C से क्या लगेगा, K मतलब 1/4πε0। इन दोनों में फोर्स चार्ज कौन लगेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, दूरी इन दोनों की लेंगे, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेते हैं भाई साहब, ठीक है, बराबर BC में फोर्स कौन सा लगेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, इनकी डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, Q से Q उड़ाया, कैपिटल Q स्मॉल q K उसके गया, खत्म। इसका इधर मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। अब जब बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप कैंसिल करा सकते हो, वरना आप अगर नहीं करना चाहते तो इसको ओपन करोगे तब भी बात वही है। तो मैंने स्क्वायर कैंसिल करा दिया, r माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया, x उधर ले आओ, तो r कितना आ जाएगा, x 2x, x कितना आ जाएगा, r/2। मतलब ये जो डिस्टेंस पूरी रहेगी उसकी आधी दूरी पर रखने पर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा, ये वाला इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो पोजीशन निकाल लोगे ना दोनों का फोर्स बैलेंस करके। अब ये पूछा जाए तुमसे कि इस पे चार्ज कितना होगा, भाई साहब अभी बताया था ना, साहू जी आप ही से कह रहे हैं, आप और पीछे गुप्ता जी बगल में बैठे हुए हैं, अब दोनों डिस्टेंस में रखियो, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन मारता है, क्या मारता है, रिपल्सन। और अगर तुमको अट्रैक्शन बनाए रखना है तो बीच में किसको बैठा दें, मोहतरमा को बैठा दें, तभी तो होएगा। तो मोहतरमा को बैठा देंगे तो मोहतरमा कैसी हो गई, निगेटिव ना, तो उसको कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इन दोनों का पॉजिटिव, तो इसका साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब ज्यादा खुश नहीं होने का, ठीक है, साइन ऑफ स्मॉल क्यू इज निगेटिव, कैसा हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, पोजीशन निकाला, साइन निकाला, तीसरा कौन सा, चार्ज ऑन द स्मॉल क्यू। थोड़ा इसको समझिएगा, अभी इसके पहले जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो चार्ज ही पूछा था, तो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। चार्ज ऑन द थर्ड क्यू। अब कहानी क्या करनी है, कहानी ये करनी है, पता चल गया कि ये दोनों ही प्लस के क्वेश्चन में दे रखे थे, ये कौन सा निकल आया, निगेटिव चार्ज का निकल आया, कौन सा, निगेटिव चार्ज निकल आया। तो इसका मतलब इन दोनों से भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, इन दोनों से भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, और इन दोनों पे क्या लग रहा होगा, रिपल्सन। भाई दो को अगर निकालना है कौन ताकतवर ज्यादा है, उस पर कितनी ताकत है, तो दोनों को अलग अलग साइन को लड़ा दीजिए, एक प्लस माइनस को एक प्लस प्लस को। तो वही कहानी यहां भी करनी है कि इन दोनों से जितना अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों के रिपल्सन को बराबर कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कितना चार्ज है। या इन दोनों कर दीजिए कोई एक, दोनों चार्ज को अट्रैक्शन और इन दोनों का रिपल्सन। मतलब मैं कहानी क्या कर रहा हूं, थर्ड चार्ज निकालने के लिए बोर्ड में गौर से देखिएगा, ठीक है। फोर्स किसका, ऑन AC, ए या सी का ले लिया, बी या सी का लीजिए, कोई ले लीजिए, मैंने ए और सी का ले लिया। तो फोर्स ऑन AC इज इक्वल टू फोर्स किसका, फोर्स ऑन AC की जगह फिर क्या ले लीजिए, फोर्स ऑन AB का, किसका ले लीजिए, AB का। जरा गौर से देखिएगा भाई साहब, AC का फोर्स कौन सा है, A और C का चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q, तो इसका आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दूरी कितनी थी, x, अभी x स्क्वायर लिख दो, x निकल भी आया आर के टर्म पर। और AB का K कैपिटल Q अपॉन, अब ये AB की टोटल दूरी कितनी है, r, तो हो जाएगी r स्क्वायर। कोई दिक्कत, डाउट है क्या, नहीं ना। K से K उड़ गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q और कैपिटल Q बचा, स्मॉल q बाई x कितना है, r/2,
तो r बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल q आ जाएगा कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर तो था ही इंटू आर स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो स्मॉल q कितना आ गया कैपिटल Q बाई 4। कोई दिक्कत? अच्छा अभी भी कहानी अटकी हुई है, एमसीक्यू में सॉल्व आता है तो फंसा देता है। कैसे? अभी कैसे फंसाया था वो देखो जरा बोर्ड में। उन्होंने ऑप्शन दिए थे कैपिटल Q बाई 4, बी ऑप्शन दिया था माइनस का Q बाई 4, सी ऑप्शन दिया था Q बाई 2 और डी ऑप्शन दिया था माइनस का Q बाई 2। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? बी वाला? हाँ बी वाला ही ऑप्शन आपको टिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला चार्ज कैसा साइन है, निगेटिव का। तो ये माइनस का Q बाई 4 टिक करोगे, प्लस का Q बाई 4 टिक नहीं करोगे। गलती आप नहीं करोगे, थर्ड चार्ज निगेटिव निकला हुआ है। बात क्लियर? इसको जल्दी नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं फटाक से।